एक गरम प्याली चाय, इसकी बात ही कुछ और है ना? ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये तो हमारे लिए एक एहसास है। आराम का, सुकून का, एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि हमारे इस आराम के प्याले के पीछे असल में किन लोगों की कहानियां छिपी हैं? देखिए, जब भी हम चाय के बारे में सोचते हैं तो मन में कुछ ऐसी ही तस्वीर आती है। हरे भरे सुंदर बागान, पत्तियों को बड़े प्यार से चुनते हुए हाथ और प्रकृति के साथ एक गजब का तालमेल। मतलब एक ऐसी दुनिया जो एकदम परफेक्ट लगती है। लेकिन उस सुंदर तस्वीर के ठीक पीछे एक बहुत ही कड़वी सच्चाई भी है। एथिकल टी पार्टनरशिप की ये रिपोर्ट एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताती है। और ये एक ऐसी बात है जो हमें हमारे रोज के इस आरामदायक कप के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। तो फिर क्या है इस चाय के प्याले की वो छिपी हुई कीमत? देखिए, ये कहानी सिर्फ चाय की पत्तियों और गर्म पानी से कहीं ज्यादा गहरी और उलझी हुई है। इस पूरी चुनौती को हम 3 बड़े हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। सबसे पहला है आर्थिक पहलू, मतलब कि मजदूरी और पैसे की समस्या। दूसरा है समानता का मुद्दा, जहां हम देखेंगे कि कैसे लिंग के आधार पर भेदभाव होता है। और तीसरा, पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां, जो न सिर्फ चाय की खेती पर बल्कि हमारे पूरे प्लैनेट पर असर डाल रही हैं। तो चलिए सबसे पहले आर्थिक चुनौती को समझते हैं। जरा पश्चिम बंगाल के इन आंकड़ों पर नजर डालिए। एक स्टडी बताती है कि चाय बागान में काम करने वाले मजदूर की औसत दिहाड़ी है सिर्फ 250 रुपए। वहीं दूसरे खेती के कामों में लगे मजदूर को मिलते हैं 312 रुपए। ये फर्क साफ दिखाता है कि जो लोग हमारी चाय उगाते हैं वे अक्सर न्यूनतम मजदूरी से भी कम पर गुजारा कर रहे हैं। अब बात करते हैं समानता की। टी बोर्ड की जो आंकड़े हैं वो एक बहुत ही गंभीर तस्वीर दिखाते हैं। जो अस्थायी यानी कैजुअल नौकरियां होती हैं उनमें करीब करीब 70% महिलाएं हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि महिलाएं ज्यादातर ऐसी भूमिकाओं में काम कर रही हैं जहां नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती और उनका भविष्य हमेशा अनिश्चित बना रहता है। और इन सब के ऊपर है पर्यावरण की एक बहुत बड़ी चुनौती। एक तरफ श्रीलंका में जलाऊ लकड़ी के लिए जंगल काटे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ केनिया जैसे देशों में क्लाइमेट चेंज चाय की पूरी फसल को ही दांव पर लगा रहा है। यानी हमारी चाय का भविष्य सच में खतरे में है। लेकिन इतनी सारी चुनौतियों के बीच उम्मीद की एक किरण भी है। बदलाव की कोशिशें हो रही हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे लोग एक साथ आकर इन मुश्किल समस्याओं का हल निकाल रहे हैं। और इस बदलाव की कोशिशों के सेंटर में है द एथिकल टी पार्टनरशिप, जिसे ईटीपी भी कहते हैं। ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो चाय बनाने वाली कंपनियों, बागान मालिकों और सामाजिक संस्थाओं को एक साथ एक मंच पर लाता है। इनका मकसद सिर्फ थोड़ी बहुत मदद करना नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम में एक लंबा और टिकाऊ बदलाव लाना है। तो ईटीपी काम कैसे करता है? उनका तरीका 3 लेवल्स पर काम करता है। पहला, वो लोकल कम्युनिटीज को मजबूत करते हैं ताकि समाधान जमीन से ही निकलें। दूसरा, वो कंपनियों को ज्यादा जिम्मेदार बनने में मदद करते हैं। और तीसरा, वो सरकारों के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि मजदूरों के हक में बेहतर नीतियां बन सकें। लेकिन ये सब बातें तो कागजों पर अच्छी लगती हैं, है ना? असल सवाल तो ये है कि क्या जमीन पर हकीकत में भी इसका कोई असर दिख रहा है? चलिए देखते हैं कि इन कार्यक्रमों से लोगों की जिंदगी में क्या वाकई कोई फर्क पड़ रहा है। भारत का प्लांटेशन कम्युनिटी एम्पावरमेंट प्रोग्राम यानी PCEP इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है। ये प्रोग्राम चाय बागानों में रहने वाले लोगों को ये ताकत देता है कि वो अपनी समस्याएं खुद पहचानें और उन्हें खुद ही हल करें। और इसमें शिक्षा एक बहुत अहम भूमिका निभा रही है। इन कम्युनिटी फोरम्स के जरिए लोग खुद बदलाव ला रहे हैं। सोचिए, बच्चों के लिए लर्निंग सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, बड़ों के लिए लिटरेसी क्लास हो रही हैं, और तो और लड़कियों के लिए सॉकर क्लब भी बन गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब समुदाय के अपने योगदान से हो रहा है, जो उन्हें सही मायनों में आत्मनिर्भर बना रहा है। और इसका असर देखिए, ये कोई छोटी मोटी कोशिश नहीं है। आज 20 अलग अलग फोरम्स में 1031 से ज्यादा कम्युनिटी लीडर्स एक्टिव होकर बदलाव की इस कहानी को लिख रहे हैं। ये जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण का एक जबरदस्त उदाहरण है। और ये कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। केन्या, रवांडा और इंडोनेशिया जैसे देशों में हमारी चाय हमारी आवाज नाम का एक प्रोग्राम चल रहा है, जो खास तौर पर महिलाओं को लीडरशिप की भूमिका में आने और अपने समुदाय के लिए फैसले लेने में मदद कर रहा है। इसका असर कितना गहरा है ये आप केन्या के एक बाल अधिकारी की इस बात से समझ सकते हैं। उनका कहना है कि इन सामुदायिक मंचों ने बाल मजदूरी और लिंग आधारित हिंसा के मामलों को सच में कम करने में सीधी मदद की है। ये दिखाता है कि जब सब मिलकर काम करते हैं तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है।
तो ये तो साफ है कि प्रगति हो रही है, बदलाव आ रहा है, लेकिन मंजिल अभी भी दूर है। अब सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? देखिए, सच्चाई ये है कि ये समस्याएं बहुत पुरानी हैं और इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। कोई एक इंसान या कोई एक कंपनी इसे अकेले ठीक नहीं कर सकती। ईटीपी का भी यही मानना है कि असली और टिकाऊ बदलाव सिर्फ और सिर्फ मजबूत पार्टनरशिप और सबकी मिलीजुली कोशिश से ही आ सकता है। तो ये सब जानने के बाद हम वापस उसी सवाल पे आते हैं। एक सच में नैतिक यानी एथिकल कप चाय बनाने के लिए आखिर क्या लगता है? ये सिर्फ अच्छे स्वाद और अच्छी पत्तियों से कहीं बढ़कर है। इसका जवाब किसी एक के पास नहीं है। इसका जवाब हम सब में है। बागान के मजदूरों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों तक, सरकारों से लेकर हम जैसे चाय पीने वालों तक, हर किसी की इसमें एक भूमिका है। जब हम सब मिलकर एक बेहतर और न्यायसंगत भविष्य की मांग करेंगे, तभी हमारी चाय का प्याला सच में सुकून और इंसाफ का प्याला बनेगा।